आज हम बात कर लेते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। जब हम किसी से कुछ धन उधार लेते हैं तो हमें कुछ समय बाद अधिक धन देना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी से हम पैसा लेंगे तो आखिर हमको वो पैसा देगा क्यों। तो अगर उसे पैसा कुछ ज़्यादा मिलेगा बदले में तब तो वो हमको देगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो उधार लिए गए धन और समय पर निर्भर करता है। यानी हमको कितना धन ज़्यादा देना पड़ेगा, कितना पैसा हमको और ज़्यादा देना पड़ेगा, वह जो हम उधार ले रहे हैं पैसा उस पर और कितने समय के लिए ले रहे हैं इस पर निर्भर करेगा। और यह जो अतिरिक्त धन होगा जो हम अलग से देंगे, यानी जितना हमने लिया है उसमें जो हम अलग से जोड़ कर दे रहे हैं वह होता है ब्याज। इसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं, तो जो उधार ली गई राशि होती है इसे मूलधन कहते हैं। जो पैसा हम लेते हैं वो मूलधन होता है। ठीक है। ब्याज एक अनुबंध के तहत परिकलित किया जाता है जिसे ब्याज दर कहते हैं। यानी हम कितने प्रतिशत वापस कर रहे हैं तो वही हमको ब्याज दर हो जाएगी वो। और अधिकतर ब्याज को वार्षिक परिकलित किया जाता है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। यानी जो पैसा हम उधार ले रहे हैं वो क्या है, वो मूलधन है। जितने समय के लिए ले रहे हैं वो समय हो जाएगा। किस प्रतिशत पर है तो वह रेट हो जाएगा, दर हो जाएगा। और जो पैसा हम वापस करेंगे वो मूलधन होगा। और जितना पैसा अलग से जोड़ कर देंगे वो ब्याज हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम और आपको बता देते हैं। जैसे साधारण ब्याज से संबंधित हम यहाँ पर कुछ चीज़ें समझा देते हैं आपको ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कोई। यहाँ पर देख लीजिए, साधारण ब्याज यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ब्याज सरल रूप में मूल राशि पर परिकलित किया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है। जब किसी विशेष अवधि के लिए दिए गए ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो कुल धन मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन क्या होगा, चलिए यहाँ पर दो फार्मूले लिखे हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा। इनका आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। बाकी नवोदय की जो गणित विषय है, नवोदय का गणित विषय से संबंधित मैं पूरी तैयारी आपकी करवा दूंगा। और अगली बार मैं प्रयास करूंगा कि लाइव क्लासेस दी जाएं आपको, आपकी जो डाउट है वो क्लियर होते रहें। तो चलिए अगली बार के लिए लाइव क्लासेस के लिए तैयार रहिएगा। तब तक हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें आपकी ना समझ में आए वो ज़रूर बताइएगा। चलिए साधारण ब्याज देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है ये अकेला फार्मूला याद रखिएगा तो साधारण ब्याज से संबंधित सारी चीज़ें आप, यानी सारे प्रश्न जो हैं आप लगा लेंगे। देखिए, साधारण ब्याज दिया रहेगा उसमें, तो ये इसमें से कोई एक पूछेगा। अगर मूलधन गुणे दर गुणे समय दिया गया है तो साधारण ब्याज पूछेगा। अगर साधारण ब्याज दर दिया गया है, समय दिया गया है तो मूलधन पूछेगा। अगर साधारण ब्याज मूलधन और समय दिया गया है तो दर पूछेगा। अगर साधारण ब्याज मूलधन और दर दिया गया तो समय, वो साधारण ब्याज मूलधन और समय दिया गया दर, यानी इसमें से कोई भी तीन चीज़ें दी रहेंगी हमेशा। ये आप याद रखिए, बाकी कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन देख लीजिए। मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। यानी जो हमने पैसा लिया है उधार, उसमें हम जब ब्याज को भी जोड़ देते हैं, तो वो जितना बन जाता है तो वह हमारी क्या हो जाते हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ पर 100 रुपये लेते हैं किसी से तो ये मिश्रधन है। ठीक है, वो मूलधन है। अगर हम किसी से 90 रुपये मान लिया लिए हैं, 90 रुपये किसी से हम लिए और इसका ब्याज कितना बना, 10 रुपये बना, तो टोटल कितना हो गया मिश्रधन, तो 100 रुपये हो गया। तो जो 100 रुपये हुआ ये हमारा मिश्रधन है। यानी मूलधन में जब हम ब्याज को भी जोड़कर वापस करते हैं तो वह हमारा मिश्रधन होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम आगे देखते हैं और आगे आपको बताते हैं इससे संबंधित सवालों को। जैसे साधारण ब्याज और दर निकालना आपको बता दे रहे हैं, बाकी इसमें आप कर ले जाएंगे। किसी सवाल में कोई डाउट हो तो बताइएगा। यहाँ पर देखते हैं सवाल, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। 2000 रुपये का, यहाँ पर रुपये लिख लीजिएगा, 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। एक काम और करिएगा,
सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ा करें। कई बार क्या होता है, सवाल आते हुए हमसे गलत हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हमको सवाल में करना क्या है, किस हमको प्रश्न में क्या करना है। तो ये ज़रूर करिएगा आप, यानी सवाल को कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। और जल्दबाजी नहीं करना है आपको। देखिए हमने बताया है जो हम उधार लेते हैं वो हमारा मूलधन होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा मूलधन क्या है। अच्छा, मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है, लिखते हैं पी से इसको। तो 2000 रुपये हो गया ये। उसके बाद मूलधन के बाद आता है दर। अच्छा, दर को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, रेट बोलते हैं ना इसको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10%। और समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। समय को टी से, इसको पी से। तो यहाँ पर समय कितना दिया गया है 3 वर्ष। अब हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिए। अच्छा, साधारण ब्याज साधारण ब्याज को एसआई से प्रदर्शित करते हैं, हमने अभी बताया था। सिंपल इंटरेस्ट होता है इसका, इसलिए एसआई से। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला इसका, मूलधन गुणे दर गुणे समय। बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। बटे में क्या हो जाता है 100 हो जाता है। तो इसमें फार्मूले में रख दीजिए, इसमें कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर रख दीजिए। मूलधन कितना है 2000 रुपये, गुणे में दर कितनी है 10, गुणा में समय कितना है 3 वर्ष, बटे में जो 100 है तो 100 लगा देंगे। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गया। कितना ऊपर बचा 200 गुणे ऊपर कितना बचा 3, 3 दूनी क्या होता है 6, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया। तो कितना रुपये आ गया 600 रुपये। ध्यान रखिएगा ये हमारा एसआई आया है। क्या आया है एसआई, यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा साधारण ब्याज आ गया, साधारण ब्याज बराबर हो गया हमारा 600 रुपये। अब कह रहा कि मूलधन, तो मूलधन यहाँ पर दे दीजिए। तो मूलधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर वो मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है। अगर यहीं पर ये हमारा उत्तर हो गया, फिलहाल समझ, यही तो पूछा गया साधारण ब्याज निकालिए, तो साधारण ब्याज हमारा आ गया है। लेकिन कह दिया कि हमको कितना मिश्रधन देना पड़ेगा, तो यहीं से मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिश्रधन में जो ये है कितना 2000, अगर कहे कि मिश्रधन बताइए तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन हमारा कितना है 2000 रुपये है ना। तो 2000 प्लस ब्याज कितना हमारा 600 रुपये है। 600 रुपये लिख दीजिए। तो 2000 और 600 कितना हो जाएगा 2600 रुपये। तो ये हमारा मिश्रधन आ गया है। तो ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये 2000 है, ध्यान रखिएगा। मूलधन हमारा कितना था 2000 रुपये, ब्याज कितना आया 600 रुपये। तो हम कितना वापस करेंगे ब्याज, ये भी तो हमको देना पड़ेगा साथ में। तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा जितना हम वापस करेंगे। तो इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा, ये साधारण ब्याज का फार्मूला था। इस फार्मूले से, यानी हमको इसमें साधारण ब्याज निकालना था, और इस फार्मूले से हम सारे सवाल लगा सकते हैं। चलिए हम एक सवाल और देखते हैं, आपको बताते हैं। इसमें हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर बताइए, यानी कितने दर है इसमें, रेट कितना है, ये हमको बताना है। चलिए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं जो जो हमको दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए मूलधन बराबर कितना है 7200 रुपये है। उसके बाद समय कितना दिया गया है इसमें 3 वर्ष का है। और ये कितना है देखिए 3 वर्ष का ब्याज, तो ब्याज कितना है 1080 रुपये है। तो इसमें लिख लीजिए एसआई, यानी साधारण ब्याज है, ध्यान रखिएगा। ये कितना हो जाएगा 1080 रुपये, 1080 रुपये। हमको बताना क्या है, तो ब्याज की दर बतानी है, यानी हमको क्या बताना है, दर यानी आर बताना है, रेट बताना है कि कितना प्रतिशत होगा। ठीक, तो यहाँ पर वही फार्मूला फिर से रख लीजिए। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। वही हमने लिखा है मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक, मूलधन में इसमें फार्मूला वो रख दीजिए, जो भी वैल्यू दी गई वो रख दीजिए। टोटल P कितना था मूलधन 7200 गुणे आर कितना है हमको नहीं पता है, तो दर लिख लीजिए उसमें। समय कितना दिएगा, टी का मतलब समय है, टाइम बोलते हैं ना, तो 3 वर्ष बटे
100 और साधारण ब्याज भी तो दिया गया है ना, तो इसको भी लिख लीजिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम यहाँ पर और चीज़ें आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ बटे में है, बराबर के इस पार जब कोई संख्या बटे में होती है तो इधर चली जाती है, तो वह किस में हो जाती है, गुणा में। भाग में है तो गुणा में आ जाएगी यहाँ पे, तो हो जाएगा 10 80 गुणे 100 बटे हो जाएगा। तो जो चीज़ें यहाँ गुणा में इधर बटे में आ जाएंगे, तो हो जाएगा 7200 गुणे 3 बराबर कितना बचा, इधर इधर बचा 10। ठीक, अब यहाँ पे काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, अब इससे 3 से काटिए 1080 को। अगर दिक्कत हो तो बगल में भाग करके चेक कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर भाग करके हम आपको दिखा देते हैं। 3 से जब हम 1080 को भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 तरह का 9 होता है, 1 बचा 8 लिखा, और 3 6 जा 18 होता है, यानी 3 छंग 18 पूरा कट गया तो 0 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। कितना आ गया, जब 3 से काटेंगे तो 360, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना आ गया, 360 बटे 72। अब 72 से इसको भाग कर दीजिए, तो जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 10 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे करके हम ये भी दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर ये भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 72 से भाग कर दीजिए 36 को, तो जब हम भाग करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 5। कैसे, तो 72 गुणे 5 कर लीजिए, 5 दूनी 10 का 0 होता है ना। ठीक, 5 दूनी 10 का 0, कैरी आया 1, 5 सत्ते 35, 1 36, 360 आ गया ना। तो इसको भाग करेंगे, 72 एकम 72, 72 पंचे 360, तो हमारा जो दर आ गया है, तो हमारा दर कितना आ गया, 5%। और इसमें दर ही पूछा गया था। तो डाउट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यानी इस तरीके के जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनको कर सकते हैं आप, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी प्रश्न है आपके मन में साधारण ब्याज से संबंधित हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी हम लाभ, हानि और बट्टा से संबंधित अगला टॉपिक लेने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गणित विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।